नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश पटेल और मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है उसको ट्रिक्स से कैसे आप लोग याद रख सकते हो। तो उसके लिए मैं स्मार्ट ट्रिक्स लाया हूं। तो आज हम लोग वो ट्रिक्स देखेंगे और ऐसी ट्रिक्स वाली वीडियो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऑलवेज़ लाता रहूँगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को नेक्स्ट टाइम भी ऐसी ट्रिक्स वाली वीडियो मिलती रहे। और न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियोस भी मैं ऑलवेज़ लाता रहूँगा। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो अगली बार आप लोग को ऐसी वीडियोस मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, और चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्टकट ट्रिक्स टू रिमेंबर 22 पार्ट्स इजीली। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स है उसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये 22 पार्ट्स है, तो इसमें सब पार्ट्स भी आ जाते हैं। 3 सब पार्ट्स रहते हैं। 3 सब पार्ट्स को मिलाने से टोटल 25 पार्ट्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होना, 25 पार्ट्स सब पार्ट्स के साथ बनते हैं। तो आज आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक्स मिल जाएंगे, जिस शॉर्टकट ट्रिक्स की वजह से आप लोग आसानी से पार्ट्स को याद रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर लिखा है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिक्स, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमें जो टॉपिक्स है उसके बारे में पता चलेगा, और उसके साइड में ट्रिक्स दिए हैं। तो ट्रिक्स को हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाजू में पार्ट्स है, पार्ट्स के बाजू में आर्टिकल्स है। तो दोस्तों, हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो यहाँ पे यू सजेस्ट करता है यूनियन एंड टेरिटरी, बराबर। उसका ट्रिक क्या है, उसने, बराबर। और यूनियन एंड टेरिटरी कौन से पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 1 में। उसके बाद पार्ट 1 में कौन से आर्टिकल इंक्लूड्स है, तो 1 और 1 to 4 तक। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। अभी नीचे वाला देखते हैं, सी स्टैंड फॉर सिटीजनशिप। उसका ट्रिक क्या है, चाहा। वो कौन से पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कितने आर्टिकल्स है, तो 5 to 11, बराबर। एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल राइट्स। उसका ट्रिक क्या है, फिर। वो कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट नंबर 3 में। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में कौन से आर्टिकल इंक्लूड है, तो 12 to 35, बराबर। ये भी दोस्तों याद रखना। डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसका ट्रिक क्या है, देखा। वो कौन से पार्ट में इंक्लूड है, तो पार्ट नंबर 4, बराबर। पार्ट नंबर 4 में कौन से आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल 36 to 51। एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। उसका ट्रिक क्या है, फिर। वो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, तो 4A, बराबर दोस्तों। 4A में कौन से आर्टिकल है, तो 51A। यू स्टैंड फॉर यूनियन। उसका ट्रिक क्या है, उसने। यूनियन कौन से पार्ट में है,
पार्ट नंबर 5, बराबर। पार्ट नंबर 5 में कौन से आर्टिकल इंक्लूड है? 52 टू 151, राइट। अभी देखते हैं हम लोग। एस स्टैंड फॉर स्टेट, उसका ट्रिक क्या है? सोचा। अभी जो स्टेट है वो कौन से पार्ट में इंक्लूड है? पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में कौन से आर्टिकल इंक्लूड है? 152 टू 237, बराबर दोस्तों। बी स्टैंड फॉर स्टेट इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1, बराबर। तो दोस्तों ये कैंसल्ड हो गया है, तो ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इसको। तो इसका ट्रिक क्या है? बी स्टेट इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1 कौन से पार्ट में है? पार्ट 7, तो पार्ट 7 कैंसिल हो गया है। पार्ट 7 में कौन से आर्टिकल इंक्लूड है? 238, आर्टिकल नंबर 238, बराबर। यू स्टैंड फॉर यूनियन टेरिटरीज, तो उसका ट्रिक क्या है? उसने यूनियन टेरिटरीज कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 8, बराबर। पार्ट नंबर 8 में कितने आर्टिकल्स है? 239 टू 242, बराबर। पी स्टैंड फॉर पंचायत, तो पंचायत का ट्रिक क्या है? पर। तो पंचायत कौन से पार्ट में इंक्लूड है? पार्ट नंबर 9, बराबर। तो पार्ट नंबर 9 में कौन से आर्टिकल इंक्लूड्स हैं? 243 टू 243 ओ, बराबर। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एम स्टैंड फॉर म्यूनसिपाल्टीज़, म्यूनसिपाल्टीज़ का ट्रिक क्या है? मुझे। म्यूनसिपाल्टीज़ कौन से पार्ट्स में आता है? पार्ट नंबर 9A, बराबर। अभी देखते हैं पार्ट नंबर 9A में कौन सा आर्टिकल इंक्लूड है? 243P टू 243ZG, तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। सी स्टैंड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसका ट्रिक क्या है? चालाक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9B पार्ट में आते हैं, बराबर। और 9B पार्ट में कौन से आर्टिकल इंक्लूड है? 243ZH टू 243ZT, तो ये भी दोस्तों याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्ज़ाम रहता है फर्स्ट स्टेज, उसमें ऐसे आर्टिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रख लेना। एस स्टैंड फॉर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, तो उसका ट्रिक क्या है? समझा। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 में कौन से आर्टिकल इंक्लूड है? 244 टू 244A, ये भी याद रख लेना दोस्तों। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। तो नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है, उसने चाहा, फिर देखा, फिर उसने सोचा भी, उसने पर मुझे चालाक समझा। तो ये पूरा ट्रिक है, तो इसको आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, या तो फिर इसको 4-5 दिन तक ऐसे ही कहीं बोर्ड पे लिख के देखते रहने का, तो आप लोग को आसानी से ये पूरे जो पार्ट्स हैं ये याद रह जाएंगे इस कोड की वजह से। तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हो, बराबर। तो हम लोग ने अभी कितने पार्ट्स देखे? 1 to 10, बराबर। तो हम लोग को टोटल 22 पार्ट्स देखने हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे के पार्ट्स। तो आर स्टैंड फॉर रिलेशन, बराबर। आर स्टैंड फॉर रिलेशन, तो कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 11 में, पार्ट नंबर 11 में है। और फाइनेंस स्टैंड फॉर, एफ स्टैंड फॉर फाइनेंस, तो ये पार्ट 12 में है।
T स्टैंड फॉर ट्रेड, तो ये पार्ट 13 में आता है। S स्टैंड फॉर सर्विसेज, तो ये पार्ट नंबर 14 में आता है। T स्टैंड फॉर ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल पार्ट नंबर 14A में आता है। E स्टैंड फॉर इलेक्शंस, पार्ट नंबर 15 में आता है। P स्टैंड फॉर प्रोविजंस टू सर्टेन क्लासेस, ये पार्ट नंबर 16 में आता है। तो दोस्तों इसका हमारे लिए एक ट्रिकी कोड मैंने बनाया है। ट्रिकी कोड है RFT STEP, मतलब इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हो RFT स्टेप, तो आप लोग को आसानी से याद रह जाएगा। RFT स्टेप, RFT स्टेप, ये सब बोल के आप लोग इसको भी याद रख सकते हो। तो ये भी आप कहीं वाइट पेपर पे लिख लेना ताकि आप लोग को याद रह जाए। उसके बाद है L स्टैंड फॉर लैंग्वेजेस, तो ये पार्ट नंबर 17 में आता है। E स्टैंड फॉर इमरजेंसी, पार्ट नंबर 18 में आता है। M स्टैंड फॉर मिसलेनियस, पार्ट नंबर 19 में आता है, बराबर दोस्तों। उसके बाद है A स्टैंड फॉर अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स 20 नंबर के पार्ट में आता है। T स्टैंड फॉर टेम्पररी प्रोविजंस, टेम्पररी प्रोविजंस पार्ट 21 में आता है। उसके बाद है S शॉर्ट टाइटल्स, तो ये पार्ट नंबर 22 में आएगा, बराबर दोस्तों। तो अभी हम लोग ने कितने 11 to 22 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। तो दोस्तों अभी आप लोग को इसका भी एक मैंने ट्रिकी कोड बनाया है, लिमिट्स, बराबर। लिमिट्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा अभी पूरा कंप्लीट 22 पार्ट्स हो गया। अभी आप लोग आसानी से याद रख सकते हो इसको। इसके ये जो ट्रिकी कोड है ये कहीं पे वाइट बोर्ड पे लिख लेना ताकि आप लोग को ये पूरे पार्ट्स भी याद रह जाएंगे, पार्ट्स के डिस्क्रिप्शंस भी याद रह जाएंगे और आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से कोई भी एग्ज़ाम को कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप लोग को अगली बार ऐसा ट्रिकी वीडियो मिलता रहे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप लोग आसानी से क्रैक कर पाओ। क्योंकि मैं इस चैनल पे ट्रिक्स ही देने वाला हूँ, तो ट्रिक्स के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।